आपके कस्टमर्स जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वो आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं बट आप वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप मौजूद ही नहीं है वहाँ पे। दूसरी तरफ आपके कंपेटिटर्स जो वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं वो मौजूद है, वो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से जो लोग अगर उस सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे तो वो उनसे लेंगे, आपसे नहीं, क्योंकि आप उनको दिखे भी नहीं वहां पे। और इस वीडियो के अंदर मैं यही आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, आप क्यों ये चीजें नहीं कर रहे जो दूसरे लोग करके अपने बिजनेस को 5x 10x कर रहे हैं, और आप सिर्फ इस वजह से कि यार मेरे से होगा नहीं, मुझे आता नहीं है, और इन छोटे छोटे एक्सक्यूजेस की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। इस वीडियो के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिनको यूज करके आप अपने बिजनेस की जो ग्रोथ है उसको बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपके पास वो हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड देन पेड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन गूगल। हम इन तीनों ऑप्शंस को जितनी लेंथ में हो सका, जितना मेरे लिए पॉसिबल हो सका, मैं आपके साथ मैक्सिमम डिस्कस करके आपको ये चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन पे काम करना, बहुत आसान है, सिर्फ कुछ मिनट्स और कुछ घंटे देने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसईओ की। एसईओ बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल के लिए कि वो गूगल पे नंबर 1 पोजीशन पे आ सके, ज्यादा विजिबिलिटी ले सके। तो अगर वो कोई कीवर्ड कोई सर्च करे गूगल में हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हम नंबर 1 पे मिले उसको, और ये होता है एसईओ से। सपोज एक बंदा रेंट ए कार सर्विस दे रहा है, रेंट ए कार लाहौर एक कीवर्ड है जिसको 4000 लोग महीने में सर्च करते हैं। अगर उस बंदे की वेबसाइट एक पोजीशन पर आ जाए गूगल में तो उसको मंथली 2500 कस्टमर्स मिलेंगे। सेकंड पोजीशन पर आता है तो 1000 कस्टमर्स, थर्ड पोजीशन पर 500 कस्टमर्स, और इस तरह कम होते जाएंगे। सो गूगल में फर्स्ट पोजीशन आ गई तो बिजनेस इतना आएगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। अब जाहिर बात है आपका मेन गोल ये बन जाता है कि मैंने गूगल के फर्स्ट स्पॉट पे रैंक करना है किसी भी कीवर्ड के लिए जब कस्टमर आए। लेकिन गूगल का गोल ये है कि आपको तब रैंक करवाना है जब आप जेन्युइनली एक यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, कोई भी कीवर्ड, जिस कीवर्ड के लिए भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए। और एक यूजर को खुश अगर करना है आपको, ऑल यू नीड टू डू इज एक परफेक्ट एसईओ स्ट्रेटजी बना लें। अभी एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो पूरी बनी हुई है कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट के लिए एक परफेक्ट टॉप नॉच एसईओ स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जिसकी वजह से गूगल आपको नंबर 1 रैंकिंग देने पे मजबूर हो जाएगा। तो ये वाली वीडियो है, आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिलेगा, वहां से भी वॉच कर सकते हैं। अब एसईओ कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस छोटी छोटी चीजों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। अब इन चीजों को सीखने में, इंप्लीमेंट करने में ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अल्टीमेटली एसईओ की वजह से आपको जो फ्री ट्रैफिक का एडवांटेज मिलता है वो पेड ट्रैफिक लेने से बहुत ज्यादा है। अब ये जितने भी चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं एसईओ में, जो अलग अलग चीज़ें आपको आनी चाहिए, मेरे यूट्यूब चैनल गुलाम अली एसईओ के ऊपर आप जाएंगे, आपको हर एक चीज़ डिटेल में सीखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइट नाउ अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ gmsdigitals.com के नाम से, जहाँ पे हम क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, जिसमें एसईओ, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी। अब मेरी 30 लोगों की टीम है, हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज ऑफर करते हैं। इन केस अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आप gmsdigitals.com पे जाके मेरी टीम से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया पे तकरीबन मेरी कुछ 3 लाख के करीब ऑडियंस है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और मैं आपको लिटरली ये बता नहीं सकता कि मेरी कितनी लाइफ चेंज हुई है सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट पोस्ट करने से। दैट्स इट। तो बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है एक और रास्ता है जिससे आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए। ऑल यू नीड टू डू इज क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करें, अपने व्यूअर्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, दे विल फाइंड यू एन एक्सपर्ट, और बहुत सारे लोग आपको कॉन्टैक्ट बैक करेंगे टू गेट योर सर्विसेज। अब इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तकरीबन रोज बिलियंस में लोग ऑनलाइन होते हैं, जिसका 25% मतलब तकरीबन अगर 1 बिलियन लोग आते हैं ना तो 250 मिलियन लोग, इतने ज्यादा लोग हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने में डेली बेसिस पे। यू हैव द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आपको जितने भी टॉप परफॉर्मिंग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। नंबर 1 पे है फेसबुक। अब ये मंथली 3 बिलियन यूजर्स रिसीव करता है, जिसमें 77% विमेन है, 61% मेन है। डोमिनेंट एज ग्रुप 25 से 34 ईयर्स का है, और 89% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इस प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूट्यूब, जिसके मंथली एक्टिव यूजर्स 2.5 बिलियन है। डोमिनेंट एज ग्रुप 25 से 34 ईयर्स के दरमियान में है, और 67% ऑर्गेनाइजेशंस इस प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। और यूट्यूब के ऊपर जो बेस्ट टाइम है पोस्ट करने का वो होता है जुमे को 3 से 4 बजे के दरमियान। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम।
इसके ऊपर मंथली 2 बिलियन यूजर्स एक्टिव होते हैं। डोमिनेंट एज ग्रुप 18 से 24 साल है और 84% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको विजुअल कंटेंट देखने को मिलता है, फोटोज़, कैरोसेल्स, स्टोरीज, रील्स और लाइव वीडियोस, और वीक डेज में इस पे पोस्ट करना सबसे इफेक्टिव रहता है। देन है टिकटॉक। मंथली 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं 18 से 24 साल की एज के, और 30% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसको मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब कंपैरेटिवली ये एक नया प्लेटफॉर्म है और रिसेंटली इसने बहुत पॉपुलैरिटी भी गेन की है। इस पे पोस्ट करने का जो टाइम है वो वीक डेज में 4 से 5 बजे के दरमियान में होता है। अब आ जाते हैं ट्विटर पे। मंथली 550 मिलियन यूजर्स एक्टिव होते हैं। डोमिनेंट एज ग्रुप 25 से 34 साल है और 66% ऑर्गेनाइजेशन इसको मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। अब ट्विटर, जिसका अब नाम एक्स है, 2023 में नाम चेंज हो गया था, काफ़ी पुराना सोशल प्लेटफॉर्म है और इस पे पोस्ट करने का जो बेस्ट टाइम है वो है वीक डेज सुबह 9 से शाम 4 बजे तक। देन लिंक्डइन। मंथली एक्टिव यूजर्स 350 मिलियन हैं। डोमिनेंट एज ग्रुप 25 से 34 साल है। 87% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसको मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं और इस पे पोस्ट करने का जो बेस्ट टाइम है वो वर्किंग आवर्स होते हैं, यानी कि 9 AM से 5 PM तक। अब ये तो होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे आप ग्रो कर सकते हैं? तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्लान रेडी करते हैं। स्टेप नंबर 1 में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के अपने गोल्स डिफाइन करेंगे। देन आप अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करते हैं। देन अपने कंटेंट पिलर्स को डिफाइन करते हैं। प्लेटफॉर्म्स चूज करते हैं कि किस किस प्लेटफॉर्म्स पे आप काम करेंगे। देन आप अपना कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं कि किस किस दिन क्या क्या पोस्ट करेंगे। फिर आप जो कंटेंट पोस्ट करते हैं उसको एनालाइज करके देखते हैं कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपनी स्ट्रैटेजी को उसी बेस पे इवेल्युएट करके चेंज करते रहते हैं। अब सपोज कर लें आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको नहीं समझ आ रही, आपके पास टाइम नहीं है, आप मेरी एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप कांटेक्ट करके अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हेल्प ले सकते हैं या पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी हमसे बनवा सकते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी होती है ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इट्स अ साइकिल। आप कुछ पोस्ट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आपको कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, उसकी बेस पे आप चीज़ें रिवाइंड करते हैं, रिपीट करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जब तक आप अपना वो टारगेट, अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। यानी कि आप फॉर एग्जांपल आपको 50,000 फॉलोअर्स चाहिए थे, आपको 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए थे, जब तक वो नहीं हो जाता आप ट्विक्स करते रहते हैं, एक साइकिल चलता रहता है एक फ्लाई व्हील की तरह पे, और आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो इंप्रूव होती रहती है। थर्ड मार्केटिंग ऑप्शन हमारे पास है सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी कि पेड एडवर्टाइजमेंट्स। तो बेसिकली ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है जिसमें आप गूगल को, यानी कि गूगल के सर्च इंजन को पे करते हैं किसी कीवर्ड के लिए नंबर 1 पोजीशन गेन करने के लिए। अब एसईओ के अंदर तो हमें मेहनत करके नंबर 1 लेना पड़ता है, पेड एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको गूगल कहता है मुझे इतना पे करो, मैं नंबर 1 पोजीशन आपको देता हूँ, और फिर जितनी भी ट्रैफिक आप रिसीव करेंगे पर क्लिक उसी हिसाब से पैसे कटते जाएंगे। और ये डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री के अंदर आप हो, जिस इंडस्ट्री में होगे उसी हिसाब से पैसे कटेंगे, और ये आपको गूगल एडवर्ड्स के अकाउंट के अंदर दिख जाता है सब कुछ। अब एसईएम के अंदर मल्टीपल टाइप्स की कैंपेन्स हैं जिनको आप रन कर सकते हैं। सबसे पहली है गूगल एड्स, जिसमें आप जो गूगल की सर्च है वहाँ पे अपना टेक्स्ट बेस्ड ऐड बनाते हैं जो टॉप पे या सर्च रिजल्ट्स के बॉटम पे अक्सर शो होता है। नंबर 2 है डिस्प्ले एड्स। अब ये बेसिकली इमेजेस बेस्ड ऐड होते हैं जो वेबसाइट्स के ऊपर जाके लगते हैं, यानी गूगल एडसेंस का जो प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हैं ना, जिसमें आपको एड्स मिलते हैं गूगल की तरफ से, वो यही वाले एड्स होते हैं, डिस्प्ले एड्स। तो गूगल आपके एड्स को रेलेवेंट वेबसाइट्स जहां पे रेलेवेंट ट्रैफिक होती है वहां पे शो करवाता है, ताकि वहां से रेलेवेंट ऑडियंस आपके एड्स पे क्लिक करके कन्वर्जन जनरेट करे, आपको भी फायदा हो, गूगल को भी फायदा हो। थर्ड है शॉपिंग एड्स। तो शॉपिंग एड्स बेसिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग्स हैं जो गूगल में जब भी प्रोडक्ट रिलेटेड सर्चेज होंगी तो तब वो शो होंगे, और ये अक्सर आपको गूगल के शॉपिंग टैब के अंदर भी दिखते हैं। देन आपके पास है वीडियो एड्स। वीडियो एड्स बेसिकली ये भी एक वीडियो की टाइप की एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिसमें एक वीडियो एज एन ऐड आप यूज करते हैं फॉर यूट्यूब, ताकि यूट्यूब के ऊपर आपका ऐड रन हो, और इसके अंदर भी यूट्यूब की कोशिश ये होती है कि आपके ऐड को टारगेटेड लोगों तक पहुंचाया जाए, और इसके अंदर भी वही कॉस्ट पर क्लिक पड़ती है आपको जो आपको सर्च एड्स में पड़ती है। देन आपके पास है लोकल सर्विस एड्स। जब गूगल में कोई बंदा लोकल बिजनेस से रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करता है तो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, अगर वो लोकल सर्विसेज का कीवर्ड है तो उस कीवर्ड के लिए कुछ लोगों ने लोकल सर्विसेज के एड्स भी लगाए होते हैं कि जब इस तरह का कोई कीवर्ड सर्च हो तो मेरा ऐड शो होना चाहिए। सो इस तरह के एड्स को लोकल सर्विस एड्स बोला जाता है। एंड देन आपके पास आ जाते हैं ऐप एड्स, यानी गूगल का जो प्ले स्टोर है वहां पे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी एप्स की प्रमोशन के लिए भी वहां पे एड्स रन करते हैं ताकि वो नए कस्टमर्स तक पहुंच सकें। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।